सबसे पहले हम लोग रिकॉल जब करते हैं तो अपनी प्रीवियस क्लासेस में सबसे पहले मैंने आपको क्लास 1 में बताया था। देखिए, इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म होती है और एक लॉन्ग टर्म होती है। मेरे साथ साथ आप बोलिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है और एक लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब मैंने बताया था जो हम शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं, जैसे कि हम 1 महीने 2 महीने मैक्सिमम साल भर उसको अपने हाथ में नहीं रखते, वो हमारा शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जैसे लैंड हम लोग खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीद लेते हैं, है ना, ये हम लंबे टाइम के लिए रखते हैं। या किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीद लेना जिसको हम क्या करना चाहते हैं, मतलब 2-3 साल 5 साल रखना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको अपना शेयर एक बताया था एग्रोफोर्स का, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि शॉर्ट टर्म में इंट्राडे भी कवर होता है। जैसे कुछ लोग इंट्राडे करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म का ही कहलाएगा कि वो लोग विद इन 1 डे ही क्या करते हैं, सेल परचेज कर लेते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो शेयर मार्केट पे हम लोग आ गए थे, तो सबसे पहला मैंने बताया था आपको कि या तो कंपनी जो है आईपीओ निकालती है या दूसरा क्या होता है बताइए, एफपीओ निकालती है। या तो कंपनी क्या निकालेगी, एफपीओ या आईपीओ निकालेगी। तो आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एफपीओ क्या होता है, फर्दर पब्लिक ऑफर। जैसे अभी बड़ा पॉपुलर हुआ था, पेटीएम ने अपना आईपीओ निकाला है ना, और बहुत साल पहले आईआरसीटीसी ने अपना आईपीओ निकाला था। ये सब लोग कंपनियां फेमस हैं। और एफपीओ क्या होता है, जब वही कंपनी दोबारा पब्लिक को शेयर इशू करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट। तो न्यू कंपनी की बात करें तो स्विगी बहुत ज़्यादा, सॉरी जोमेटो है, स्विगी है, ओयो है, आईआरसीटी है, लेटेस्ट हम लोग पेटीएम का एग्जांपल लें तो ये सब कंपनियां किसके लिए फेमस हुई थी, इनका आईपीओ अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ था, ठीक है। और यही कंपनियों का जब शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है, जब उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, सेल परचेज शुरू हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट। इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। और इसी में लोग क्या करते हैं, सट्टा लगाते हैं, या तो इंट्राडे करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर? यहाँ पे इतना हमने क्लास 1 में इसको डिटेल से पढ़ा था। अब क्लास 2 को याद कीजिए। क्लास 2 में मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉफिट 3 टाइप के होते हैं, प्रॉफिट या लॉस, या तो बिग प्रॉफिट बिग लॉस, या स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, या क्या होता है एक नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। आप ट्रेड करने बैठे, या तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, या इसका उल्टा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, या बहुत कम प्रॉफिट हुआ, या ऐसा हो सकता है कि हमने एक से ज़्यादा ट्रेड लिए, इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, और कुल मिला के हमने देखा किसी में गेन हुआ किसी में लॉस हुआ, और कुल मिला के हमें कुछ भी हाथ में नहीं नसीब हुआ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको टॉपिक बताए थे क्या क्या हम क्लास में कवर करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, इंट्राडे, लाइव सेशन भी, तो ये सारा हमने कर लिया था, ठीक। अब क्लास 2 पे आते हैं कि हमने क्लास 2 में क्या लिया था। क्लास 3 पे हमने समझा था डीमैट के बारे में, ठीक है। डीमैट में हमने क्या समझा था कि भाई डीमैट अकाउंट आपको खुलवाना ही पड़ेगा अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए डीमैट खुलवाते हैं ये ब्रोकर होते हैं, जैसे ज़ेरोधा है, शेयर खान है, रेलीगेयर है, और मोतीलाल ओसवाल है। अब तो बैंक भी शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, कोटक का भी है, आईसीआई का भी है। तो ये सब क्या करते हैं, डीमैट अकाउंट। तो डीमैट ओपन अब तो आपने करवा भी लिया, आपको नॉलेज भी हो गई है ना, फोटो लगती है, प्रूफ लगता है, और आपका बैंक स्टेटमेंट की एक चेक कॉपी, कैंसिल चेक लगता है, आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है। तो नॉर्मल अकाउंट से पहले आप पैसा कहाँ डालते हो बताइए, डीमैट में। फिर डीमैट से आप ट्रेडिंग करते हो, जहां भी आपको पैसा लगाना है वहां आप पैसा डालते हो। क्लियर? ये हमारा यहाँ तक हो गया था। डीमैट के बारे में हमने पूरा सीख भी लिया था और हमने इसका अकाउंट खुलवा भी लिया था, राइट। फिर मैंने आपको समझाया था कि हाउ टू मिनिमाइज रिस्क। जब भी हम ट्रेड करने बैठें तो हमें क्या डिसाइड पहले से ही कर लेना चाहिए कि भाई हमें पैसा कितना लगाना है, यानी हमारी कैपिटल कितनी होगी, हमारा प्रॉफिट लॉस पर डे कितना होना चाहिए, ये पहले से ही हमें डिसाइड कर लेना चाहिए, है ना। ट्रेड कितने लेने हैं, मैंने बताया था 1 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, ये हमें पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए, है ना। और उस बिहाफ पे हम ये डिसाइड हो जाता है कि भाई एक दिन में हमें इतना प्रॉफिट होगा तो हम उस दिन स्क्वायर ऑफ कर देंगे, उस दिन हमारी ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, और एक दिन में अगर इतना लॉस होगा तो हम इतना ही ट्रेड ले पाएंगे। क्लियर? ये सारा रिकॉल हो रहा है आपको? हाँ। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट पढ़ाया था कि हमारे पास जब इंट्राडे की बात आती है तो कई सारी चीज़ें होती हैं। ये आपको याद होगा, एक एमआईएस का ऑर्डर होता है और एक सीएनसी का होता है। एमआईएस का मतलब होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी होल्ड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। इंट्राडे इंट्राडे में हमारे पास क्या होता है कि हम उसी दिन सेल परचेज कर लेते हैं, हमारे पास वही स्टॉक मार्केट के टाइमिंग होता है। और सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी। आपने जिस दिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है उस दिन आप सोल्ड नहीं करेंगे, उसके आप 1-2 दिन तक शेयर या 1 महीने तक, साल तक रखना चाहते हैं।
तो स्टॉक मार्केट में ब्रोकर क्या करता है, आपको मार्जिन देता है, मतलब जितने रुपए का शेयर है उतना ही पैसा आपको नहीं चाहिए, आप ज़्यादा में ट्रेड कर सकते हो, वो हमें मार्जिन देता है और उसी मार्जिन के वॉल्यूम के हिसाब से हमसे क्या काटता है, ब्रोकरेज काटता है। और जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें मार्जिन नहीं मिलता, जितने रुपए का शेयर है जितना आपको इन्वेस्ट करना है उतने पैसे आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। क्लियर, ये क्लियर हुआ। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं हमारे पास, फिर मैंने आपको बताया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, याद आया आपको, किस तरीके से मार्केट में, पूरी मार्केट में कैसे मनी का फ्लो होता है, किस तरीके से हम मनी का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देते हैं। जैसे आप मुझे फीस दे रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, आपकी फीस जो मेरे पास आती है मैं कुछ अपने पास सेव कर लेता हूँ, फिर मैं अपने खर्चे करता हूँ, है ना। जिसको मैं खर्चा करता हूँ वो भी बेचारा क्या करता है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी खर्चे करता है, फिर कुछ सेविंग करता है और फिर जो वो खर्चा करता है ऐसे दूसरे की इनकम होती है। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन से जुड़ा हुआ है, एक की इनकम दूसरे का खर्चा है, दूसरे की इनकम पहले का खर्चा है, तो इस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं। तो ये पूरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ चेन है, ठीक है। जैसे हम लोग कमाते हैं, सैलरी वगैरह हमें मिलती है तो कुछ पैसे हम लोग बैंक में डाल देते हैं, किसी का हम LIC करा लेते हैं, किसी पैसे से हम ये सब खर्चे कर देते हैं, और कोई हम घर के खर्चे करने के बाद हम अपने पैसे बैंक बैलेंस में रखते हैं। तो जो खर्चे हम करते हैं वो हमारे लिए तो खर्चा है, लेकिन सामने वाले के लिए क्या है, इनकम। अगर हम खर्चे ही नहीं करेंगे तो सामने वाले की इनकम ही नहीं होगी। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो मेरी इनकम नहीं होगी, मेरी इनकम नहीं होगी तो मेरे खर्चे रुक जाएंगे, मैं खर्चे नहीं करूँगा, सामने वाले की इनकम नहीं हो पाएगी। तो ये पूरा हमारे इकोनॉमी में क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, ठीक है। तो शेयर मार्केट में कौन लोग काम करते हैं, शेयर मार्केट में हमारे पास वो लोग काम करते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत आमदनी है और वो खर्चे करने के बाद शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं और थोड़ा बहुत वहाँ पे वो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्लियर, ओके। फिर मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म में एक मनी मार्केट होता है और एक दूसरा क्या होता है बताइए, कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट क्या होता है हमारे पास, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और कैपिटल मार्केट क्या होता है हमारे पास, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो कैपिटल मार्केट में हमारे पास आ जाता है ऐसे प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, है ना। प्राइमरी मार्केट में वही हो गया IPO पे जो कंपनी लाती है, सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। क्लियर, सेकेंडरी मार्केट को ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था मनी मार्केट में छोटे मोटी चीज़ें आती हैं, जैसे कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जैसे चेक वगैरह लोग देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं मनी की तरह, क्योंकि ये बहुत जल्दी हाथ में कोई रखता नहीं बहुत टाइम तक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्लियर, हाँ। उसके बाद मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू, जब कोई कंपनी अपना शेयर लाती है, पब्लिक को देती है, तो किस किस तरीके से जो है सब्सक्रिप्शन कराती है। एक बताया था मैंने आपको ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, मतलब कंपनी अपनी पब्लिक में अपने प्रोस्पेक्टस बेचती है, कहती है कि हमारे ये लो, हमारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, हमारी योजनाएं पढ़ो, हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पढ़ो और पैसा लगाओ। एक होता है कंपनी खुद पैसा ना, खुद पब्लिक के पास ना जाके म्यूचुअलियों के थ्रू, जैसे मिडल मैन होते हैं, अंडर राइटर होते हैं, उनको कमीशन देती है और कहती है कि हमारे शेयर आप बिकवा दो, बदले में आप कमीशन ले लेना। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, की कंपनी सबको शेयर ना देके क्या करती है, कुछ गिने चुने लोगों को बोलते हैं, जैसे हमारे शेयर सिर्फ बैंक ले, हमारे शेयर दूसरी कंपनी ले, या हमारे शेयर, हम लोगों को बोला जाता है रिटेल इन्वेस्टर, क्या बोलते हैं, मैं और आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या बोला जाता है, रिटेल इन्वेस्टर, आम पब्लिक को रिटेल इन्वेस्टर बोला जाता है। तो कभी कभी उनके लिए रिजर्व होते हैं। एक होता है राइट इशू, मतलब कंपनी क्या कहती है, जिनके पास ऑलरेडी हैं हमारी कंपनी के शेयर, वही लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, उसे हम क्या बोलते हैं, राइट इशू। क्लियर। एक होता है ईसोप, ईसोप में क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, कंपनी, कुछ कंपनियां क्या करती हैं, अपने अपने जो हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रखने के लिए, कंपनी में लंबे टाइम तक वो बने रहें, उनको क्या करती है, शेयर देती है, ताकि उन लोगों का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, वो लोग कंपनी छोड़ के ना जाएं, उसे बहुत सस्ते रेट में कंपनी क्या देती है बताइए, शेयर देती है। इसे हम क्या बोलते हैं, ईसो। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो शेयर मार्केट में जैसे BSE NSE है, जो हमारे देश के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं, वो लोग करते क्या हैं। तो ये बहुत सारे काम करते हैं। सबसे पहले मार्केट में, सबसे पहले तो प्राइस ही डिसाइड करते हैं, किसी शेयर मार्केट में प्राइस क्या है, किसके बेस पे डिसाइड करते हैं बताइए, डिमांड और सप्लाई के बेस पे, डिमांड और सप्लाई के बेस पे, है ना। उसके बाद ये सेबी के रेगुलेटेड थ्रू काम करते हैं। सेबी इसमें हमारी क्या है, गवर्निंग बॉडी है, जो पूरे मार्केट को क्या करती है,
कंट्रोल करती है, तो इनसे लाइसेंस मिलके सेफ्टी के लिए काम करते हैं। इसमें कोई लूप होल अब नहीं रह गया है। सट्टा बाजार के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ सट्टा बाजारी लोग कर सकते हैं, जो कि इलीगल नहीं है, लीगल है। इन्वेस्टमेंट करने का एक जरिया है। लोग अमूमन बैंक वगैरह में पैसे डालते हैं, आप शेयर मार्केट में पैसा डाल सकते हैं, है ना। और लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, किसी भी टाइम आप पैसा निवेश कर सकते हैं, किसी भी टाइम अपने पैसे आप सेल कर सकते हैं, मार्केट से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमें शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो मैंने स्टेप समझाया था उसको, किस तरीके से आप शेयर मार्केट में स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो पहले आपको ब्रोकर का पता लगाना पड़ेगा, किस ब्रोकर के थ्रू आपको कांटेक्ट करना है। फिर ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट खुलवाएगा, फिर वो आपको ट्रेड लेने के लिए बोलेगा, या तो आप इंट्रा ले सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वही MIS और CNC। फिर एग्जीक्यूट होगा, इंट्राडे में तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। और जब आप CNC करते हैं तो कुछ टाइम लगता है, यानी कुछ दिन बाद आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता है। और फिर सेटलमेंट होता है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और फिर आपको शेयर डिलीवर हो जाते हैं। क्लियर, राइट। अब हमने आगे इसी क्लास में देखा था फिर मैंने बताया था आपको कि अब सारा सिस्टम क्या है, ऑनलाइन हो गया है। अब क्या हो गया, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है कि अब इसमें कोई भी एक व्यक्ति जो है, चाहे मैं पैसा लगाऊं, आप लगाओ, चाहे आप कम पढ़े लिखे हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपको शेयर मार्केट में कोई भी ब्रोकर क्या नहीं कर सकता, लूट नहीं सकता। क्योंकि प्राइस सबके लिए क्या हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो गई है। जो प्राइस मेरे लिए शेयर का है वो शेयर प्राइस आपके लिए भी है। तो एडवांटेज हमने पढ़े थे ऑनलाइन के, तो मैंने बताया था ट्रांसपेरेंसी है, सबके लिए बराबर प्राइस दिखेगा। इफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत तेजी से इन्फॉर्मेशन है, कोई इसमें कभी भी डेटा हैंग नहीं हुआ हमारे शेयर मार्केट का। बहुत तेज लिक्विडिटी है, बैंक इसमें बड़ी तेजी से काम करते हैं, डीमैट सिस्टम बहुत तेजी से फंक्शन करता है। और पूरे मार्केट का सिंगल प्लेटफॉर्म है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग जाने की जरूरत है। आपको बस जो ब्रोकर आपको प्लेटफॉर्म देगा वहीं से आपको सेलिंग परचेजिंग करनी है, सब वहीं से पैसा आएगा, वहीं पैसा निकल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट फिर हमने बात की थी, एक दो मैंने टॉपिक समझाए थे आपको, एक डीमोनेटाइजेशन और एक डीमेटलाइजेशन और एक डिपॉजिटरी। याद आया। डीमेटलाइजेशन सिस्टम क्या है, पहले जो सिक्योरिटी होती थी, जैसे हम लोग बीमा कराते थे तो हमारे घर में पेज आता था, हम उसको संभाल के रखते थे कहीं वो कट फट ना जाए, ये होता था डीमेटलाइजेशन सिस्टम से पहले। अब क्या हो गया है, जितने भी शेयर होल्डर हैं, जो भी शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, उनको सब कुछ कैसे मिलता है, ऑनलाइन मिलता है। अब आपको कोई तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑनलाइन रखा हुआ है, खोने वोने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने वहीं से अपने पोर्टल से निकाल सकते हो, ठीक है। डिपॉजिटरी मैंने बताया था, भारत में दो डिपॉजिटरी है, NSDL और CSDL। ये क्या करते हैं, ये बैकग्राउंड में पूरा डेटा बना के रखते हैं। ये क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर जो डेटा होता है शेयर होल्डर्स का वो मेंटेन करते हैं और वही उनको ऑथराइजेशन देते हैं, ठीक है ना। ये ब्रोकर के लिए भी रूल्स रेगुलेशन, जैसे हमारे इंडिया में पैन कार्ड जितना बनता है, तो पैन कार्ड आप देखेंगे तो या तो CSDL द्वारा डिजाइन किया गया होगा, बनाया होगा, या फिर NSDL द्वारा बनाया गया होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्या, सेबी के बारे में। सेबी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट में सेबी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक तरीके से पूरा कंट्रोल है। ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, गवर्नमेंट की एक ऑथराइज बॉडी है, जिसके 3 काम है। मैंने बताया था प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन और डेवलपमेंट फंक्शन, राइट। प्रोटेक्टिव फंक्शन में सेबी क्या करता है कि भाई कोई गलत काम ना कर रहा हो, शेयर होल्डर का नुकसान ना हुआ हो, कोई अंदर की इंफॉर्मेशन को बाहर लीक ना करे, इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना। रेगुलेटरी फंक्शन में क्या करता है सेबी, रजिस्ट्रेशन वगैरह कंपलसरी है, तो कोई भी ब्रोकर, कोई भी सब ब्रोकर बिना रजिस्टर किए शेयर मार्केट में लोगों से पैसे नहीं हड़प सकता, है ना। कोई कंपनियां आपस में क्या कर रही हैं, टेक ओवर मर्जर कर रही हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, तो इसको गवर्न कौन करेगी, किससे परमिशन लेना पड़ेगा आपको बताइए, सेबी से लेना पड़ेगा। सेबी के पास पावर है, किसी भी कंपनी से किसी भी टाइम कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है, उसको वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। डेवलपमेंट फंक्शन में सेबी क्या करती है कि भाई डेवलपमेंट फंक्शन में सेबी का काम है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सर्टिफिकेशन देना, और पूरे देश विदेश में किस तरीके से मार्केट को अच्छा बनाया जा सकता है, उस तरीके से ये क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। क्लियर, राइट। उसके बाद मैंने आपको डीमैट अकाउंट में जब ट्रेडिंग करने के लिए बताया था, तो मैंने कई सारे आपको चीज़ें बताई थी। हम स्टॉप लॉस लगाते हैं हम लोग, है ना, CNC होता है और MIS होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, उसमें हम कैंडल देख के अंदाज़ा लगाते हैं। कैंडल 1 दिन की होती है, 1 महीने की होती है, 1 साल की होती है, 6 महीने की हो सकती है। टाइम के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, 10 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, आधे घंटे की कैंडल, 1 घंटे की कैंडल। तो वो कैंडल से हम लोग मार्केट में ये तजुर्बा से देना चाहते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ जा रहा है ना। एक तरीके से पिछला रिकॉर्ड हमें कहाँ की ओर इशारा कर रहा है कि मार्केट आने वाले टाइम में बढ़ेगी घटेगी, और हमें क्या ऐसा लगता है कि हमें पैसा लगाना चाहिए या पैसा निकाल लेना चाहिए, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
राइट। तो इसमें मैंने आपको बताया था वी वैप एक तरीका, मैंने आपको जब मैंने बताया था कि मेरे पास जो मैजिक शीट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसमें मैंने क्या बताया था स्टेप वाइज, याद है आपको? सबसे पहले हम सिस्टम खोलेंगे, 935 का प्राइस देखेंगे, रिकॉल कीजिए, 935 का प्राइस देखेंगे कैंडल के हिसाब से, 930 का प्राइस मैजिक शीट में देखेंगे, मैजिक शीट जो बताएगी उसके आसपास उसके दो प्राइस देखेंगे, जो मैजिक शीट में प्राइस मिला 935 का उसके अपर वाला उसके लोअर वाला, उन दोनों अपर लेवल को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, याद आया आपको? हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, उस लाइन खींचने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि क्या वहाँ पे जो दो लाइन बनी तो क्या कैंडल वहाँ पे हायर हाई बन रही है या लोअर लो बन रही है। हायर हाई का मतलब एक कैंडल ने उसको ब्रेक किया हो, दूसरी कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी हो, तब हम वहाँ पे ट्रेड लेते हैं, हम ये लगाते हैं अब इसका प्राइस बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा हम मैजिक शीट से देखते हैं। इसी तरीके से अगर लोअर पॉइंट पे टच हो रही है तो लोअर लो बनना चाहिए, लोअर लो में क्या होना चाहिए, एक कैंडल ने उसको ब्रेक किया हो लोअर पॉइंट को, दूसरी ने उसके नीचे क्लोजिंग दी हो, तब उस पर हम ट्रेड लेते हैं सेल का। ये स्ट्रेटजी कहाँ काम आती है, ये होती है इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो वी वैप है, फेबोनाची, ऐसे कई सारे होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, ठीक। एक सेकंड, तो मैंने यही वी वैप के बारे में आपको बताया था। वी वैप हमें याद रखना है कि हमें वहाँ पे वी वैप को चूज करना है। वी वैप क्या होता है कि जितनी कैंडल्स बनती हैं उसको वो टच करके एक रेड लाइट बनती है, वो हमें बताती है कि एवरेज प्राइस क्या रहा। उस वी वैप के पॉइंट पे हम 9:35 का टाइम लेते हैं, उस वी वैप के पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आ गए थे और उसमें हमने पढ़ा था ट्रेंड एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस। इसमें मैंने बताया था हम कैसे ट्रेंड पता करते हैं, कैसे हम स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने पूरा कोविड का एग्जांपल बताया था कि कोविड आने के टाइम पे ही लोगों ने बहुत अच्छा कमा लिया था, कोविड के पीरियड में लोगों ने कमा लिया था, क्योंकि अगर एनालिसिस हम करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि आज का टाइम क्या है और टाइम कहाँ जा सकता है, तो हम उस तरीके से हम पैसा लगाते हैं। जैसे कोविड के टाइम में देखा जाए तो फार्मा कंपनीज पे पैसा लगाया जा सकता था, टेलीकॉम कंपनी पे लगाया सकता था, है ना, और जो कंपनियां उस तरीके से बेसिक नेसेसिटीज वाला सामान बनाती है उस पर लगाया जा सकता था। तो उस तरीके से लोगों ने एनालिसिस किया और अच्छा खासा पैसा कमाया। और जो कोविड के टाइम में शेयर प्राइस गिरे थे तो उनके लिए जरूर नुकसान हुआ जिन्होंने पहले से शेयर होल्ड कर रखे थे, लेकिन नए इन्वेस्टर के लिए वहां पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि उस टाइम वो पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते थे, राइट। तो यही हमारे पास ट्रेंड एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस था, किस तरीके से हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएं और किस तरीके से हम मार्केट को देखें कि उसका मूवमेंट कहाँ जा सकता है, हमें किस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि शेयर मार्केट में हम बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करें, छोटी कंपनियां भी बड़ा धमाका कर देती हैं। कई कंपनियों के नाम ही हमें नहीं पता होते और कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। सेम जैसे फिल्में, जरूरी है सलमान खान शाहरुख खान की फिल्में हिट हो, छोटे छोटे एक्टर भी कम बजट वाली फिल्मों में अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं, ठीक है। ओके, ये हमने इसमें पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने कुछ रूल्स बताए थे आपको कि अगर इंट्राडे आप करते तो कुछ चीज़ें आपको कंट्रोल में रखनी है। क्या? अगर आपने डेली प्रॉफिट का डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना प्रॉफिट ही अर्न करना है और उतना प्रॉफिट हो गया तो बिल्कुल भी लालच ना करें। क्या करें? उसको स्विच ऑफ करें, उस मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक करें और आगे बढ़ें। दूसरा, पेशेंस रखना है। मार्केट में क्या होगा कि बहुत स्लो कैंडल मूव करेगी तो आपको वेट करना है कि वहां मेरी कैंडल जाएगी, लेकिन आपका टाइम लेगी मार्केट, आपके पेशेंस लेवल को चेक करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम 1 घंटे के लिए मार्केट में बैठ गए हैं और 1 घंटे में हमें सारा पैसा चाहिए। 1 घंटे में आपको पैसे नहीं देगी वो, क्योंकि आप ही नहीं है, मार्केट में बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस आपको ग्रीडी नहीं होना है, मतलब लालच नहीं दिखाना है। प्रॉफिट जितना आपने सोचा है, जितने स्टॉक पहले से आपने एनालिसिस किया है उतना बुक करना है, और अगर उतना लॉस लगा दिया, स्टॉप लॉस हो गया, तो फिर आपको उसको स्क्वायर ऑफ करके आगे बढ़ जाना है। और जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे कितना ट्रेड लेना है, पर ट्रेड कितना नुकसान आप झेल सकते हो, उसके ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने ऑन द सेम डे। क्लियर? राइट, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने MIS CNC वगैरह देखा था, ये भी। फिर मैंने कुछ आपको मनी मार्केट, इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, डेरिवेटिव, ये सब समझाया था कि डेरिवेटिव तो पूरी तरीके से सट्टे के बारे में बातें करता है। मनी मार्केट छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इक्विटी मार्केट में ही हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। इक्विटी मार्केट का मतलब जिसमें लोग निवेश वगैरह करते हैं, इक्विटी मार्केट का है। कुछ मार्केट में डेट इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, उधार के इंस्ट्रूमेंट भी चलते हैं, जैसे कि डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स में भी लोग पैसा लगाते हैं, राइट। फिर मैंने आपको मार्केट का 2 फेज बताया था, याद आया आपको? एक बुल फेज होता है और दूसरा क्या होता है? बियर फेज। बुल फेज का मतलब होता है मार्केट का ऊपर जाना, मार्केट का पॉजिटिव साइन होना। बियर का मतलब होता है मार्केट गिर रही है, मार्केट में सब लोग अपने शेयर क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, ठीक है, राइट।
फिर मैंने आपको बताया था कोई एक फैक्टर नहीं होता जिसको देख के आप शेयर मार्केट में पैसा लगा दें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको देख के आपको मार्केट में पैसा लगाना या निकालना चाहिए। उसमें क्या होता है, हम कंपनी का क्या देखते हैं, ऐसा कंपनी में कौन सी चीज़ों को हम देखते हैं, भाई कंपनी की सेल्स कितनी है, कंपनी में नया एम्प्लॉय कौन है, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है। मैंने कहा था ये सारा मनी कंट्रोल से आपको मिल सकता है। कंपटीशन कितना है, जो वो कंपनी काम करती है कोई उसके साथ इर्द गिर्द है या वो अकेली काम करती है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंपनी काम करती है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से काम करती है, टैक्स वगैरह कितना लग रहा है। और इस तरीके से हम लोग ये पूरा एनालिसिस करके कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस देख के हम उसमें पैसा लगाना ठीक समझते हैं। ठीक है, राइट। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता है कि हेज होता है और एक आर्बिट्राज होता है, याद आ रहा है आपको। एक हेज होता है, एक आर्बिट्राज होता है। ये सट्टा बाजारी में दो नाम चलते हैं। हेज का मतलब होता है अपने आप को सुरक्षित कर लेना। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने हेलमेट पहन लिया, ये है मेरी हेजिंग। मुझे पता है सड़क पे जा रहा हूँ, मैं तो सही चलाता हूँ लेकिन सामने वाले दारू पी के गाड़ी चलाते, तो मैंने अपने सिर को क्या कर लिया, सेफ कर लिया, ये है हेजिंग। आर्बिट्राज का मतलब होता है पैसा कम लगा के ज़्यादा कमाना। आर्बिट्राज का मतलब होता है पैसा कम लगा के ज़्यादा कमाना। जैसे मैंने स्टॉक मार्केट का कोर्स सीखा, मैंने पैसे खर्च किए और अब मैं उसी कोर्स को पढ़ के एनालिसिस करके लोगों को सिखाता हूं, तो ये क्या होता है, आर्बिट्राज। पैसा लगा के पैसा कमाना। ठीक है, ठीक है, या तो इतना याद आया आपको। हाँ, कोई बात नहीं, इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं भी देखी होगी मेरी प्लेलिस्ट से तो आपको सारा रिकॉल आ जाएगा, फिर आपको लगेगा नहीं कि इतना गैप हुआ। राइट, अब डेरिवेटिव में ही मैंने आपको एक पूरी क्लास दी थी, अगर आपको याद आए तो मैंने आपको बताया था एक कॉल्स पे लोग एक ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं, एक फ्यूचर्स पे ट्रेड करते हैं, एक फॉरवर्ड मार्केट में ट्रेड करते हैं। याद आया आपको। तो ऑप्शन में लोग कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में लोग पैसा लगाते हैं, शेयर बढ़ने पे फायदा हो, शेयर के गिरने पे घटता हो। तो लोग मार्केट में क्या खरीदते हैं, ऑप्शन खरीदते हैं। ऑप्शन का मतलब है कि भाई मैं इतने रुपए दे के, आपको प्रीमियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम। मैं आपको प्रीमियम का पैसा देके आपसे एक सट्टा खरीदना चाहता हूं कि अगर इस शेयर प्राइस का दाम बढ़ेगा तो मार्केट में कुछ भी हो हम आपसे शेयर खरीदेंगे और मार्केट में महंगा बेचेंगे। आप इसको तैयार हो जाइए। ये होते हैं कॉल के बढ़ने का प्रीमियम सट्टा बाजारी करना। एक होता है पुट, एक होता है पुट, एक होता है कॉल, शेयर बढ़ने का दावा लेना और शेयर घटना, पुट का देना कि भाई हमें उम्मीद है कि इसका प्राइस गिरेगा, मार्केट में कुछ भी हो हम आपसे इसको खरीदेंगे और फिर मार्केट में बेचेंगे। तो इस तरीके से लोग कॉल एंड पुट पे सट्टा लगाते हैं। ठीक है, और पे क्या करते हैं, प्रीमियम। इनका जो लॉस होता है वो सिर्फ प्रीमियम का होता है और कोई लॉस नहीं होता। फ्यूचर्स में क्या करते हैं लोग, मार्केट में फ्यूचर्स लेते हैं। फ्यूचर में मतलब लॉट खरीदना पड़ता है, जैसे निफ्टी फ्यूचर्स या किसी बैंक का फ्यूचर्स। तो फ्यूचर में क्या करते हैं आप, अगले मंथ का फ्यूचर या करंट मंथ का फ्यूचर, बैंक निफ्टी का फ्यूचर या किसी पर्टिकुलर बैंक का फ्यूचर आप खरीद सकते हैं। उसमें आपको मिनिमम लॉट देना पड़ेगा, उसमें शेयर में डीलिंग नहीं होती। जैसे आप केले खरीदते हैं, डजन में खरीदते हैं, उस तरीके से आपको मार्केट में क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर्स लेना पड़ेगा। फॉरवर्ड मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, ध्यान समझिए। जैसे मैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर में काम करता हूं, मैं किसी से बाहर से कोई सामान खरीदता हूं, इंडिया से बाहर से, तो बैंक से मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि भाई मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करना है, आप मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट भेज दो कि 3 महीने बाद कुछ भी रेट रहे आप उसको पे कर देना, मैं आपको इस रेट पे पेमेंट कर रहा हूँ। तो बैंक से हम सुरक्षित हो जाते हैं कि अगर रेट बढ़ेगा तो हम नहीं भुगतेंगे, कौन भुगतेगा, वो बैंक भुगतेगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड मार्केट, हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं किससे, बैंक से। क्लियर, क्लियर हुआ। फिर मैंने आपको एक पूरी क्लास म्यूचुअल फंड की दी थी, अगर आपको याद हो, क्लास नंबर 10 हमारी म्यूचुअल फंड्स की थी, प्लेलिस्ट में वो है। म्यूचुअल फंड में मैंने आपको बताया था कि छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके जैसे हम एफडी कराते हैं उस तरीके से एक मार्केट में म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट चलता है, जिसमें हम किसी एक कंपनी में नहीं लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड वालों को दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड हमें कुछ रिटर्न की एश्योरेंस देता है, लेकिन वही बताता है कि मार्केट में रिस्क है। लेकिन क्योंकि हमें नॉलेज मार्केट की नहीं है, इसलिए हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड वालों के पास स्पेशलिस्ट होते हैं मार्केट के, उससे वो लोग रिटर्न अर्न करते हैं और हमें हमारा पैसा रिटर्न करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या हो गया, किसी एक कंपनी में न लगा के हमने म्यूचुअल फंड में लगा दिया। अब म्यूचुअल फंड वाला कहाँ लगा रहा है, उससे वो अपना अर्न करेगा। ठीक है, तो ये पूरा एक सर्किल काम करता है। म्यूचुअल फंड में हम लोग हैं, फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड वहाँ पैसा लगाएगा तो वहाँ कॉर्पोरेट्स हैं। इस तरीके से पूरा इसमें म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, ओके। फिर आगे नेक्स्ट क्लास की बात करें तो हमने डीमैट के बारे में फिर हमने डिस्कशन किया था। क्लास 11th में डीमैट की वर्किंग मैंने सिखाई थी आपको, जब मतलब तब तक हमने वो पोर्टल नहीं चलाया था,
तब तक आपका अकाउंट नहीं खुला था, अकाउंट खुलने वाला था, तो मैंने कहा था एक बार पूरे पोर्टल आपको समझा देता हूँ, है ना। तो मैंने पूरा वो सिखाया था आपको, एनएससी ऐसे होता है, बीएससी ऐसे होता है। एनएससी में 50 कंपनियों का एवरेज लिया जाता है और सेंसेक्स में 30 कंपनियों का एवरेज लिया जाता है, उसके बीच में पूरी मार्केट का हालचाल बताती है। फिर मैंने पूरा ज़ेरोधा के बारे में आपको बताया था कि ये डैशबोर्ड में आपको ये मिलेगा, आपका प्रोफाइल आपके बारे में, फिर ऑर्डर करने के लिए इंट्राडे पोजीशन, MIS CNC, फिर एक होल्डिंग का उसमें आता है ऑप्शन कि आपने अगर पहले से शेयर किसी के लिए हुए तो होल्डिंग में दिखाएगा आपके, याद आया आपको, है ना। जैसे अब तो हमने ट्रेड करना शुरू भी कर दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या है, ट्रेडिंग करने से पहले मैंने आपको समझा दिया था, है ना। फंड में जाके आप चेक कर सकते हो कि फंड में क्लिक करोगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, विड्रॉ कर सकते हो और ऐड फंड कर सकते हो, वहाँ पे अपना मार्जिन चेक कर सकते हो। फिर मैंने अपने डिटेल में आप प्रोफाइल चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने कंसोल पे बताया था, कंसोल में कंपनी की बैलेंस शीट PNL आ सकती है, आपका बैलेंस शीट PNL आ सकता है, जिस कंपनी पे आप पैसा लगा रहे हो उस कंपनी का आप बैलेंस शीट PNL देख सकते हो, या अपना देख सकते हो कि आपका किस ट्रेडिंग में नुकसान हुआ है और किस में फ़ायदा हुआ है ना। ये पूरा हमने देखा था। फिर मैंने आपको बताया था जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसमें हम सिक्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, नई नई कंपनियों को ऐड करते हैं, उसमें से हम क्या क्या देख सकते हैं, बाई का ऑप्शन होता है, सेल का ऑप्शन होता है, एक मार्केट डेप्थ का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ के कॉलम में हम लोग क्या चेक करते हैं कि भाई उसके कंपनी के शेयर में क्या है, उसके कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं, उसका बिड प्राइस कितना है, उसका आस्क प्राइस कितना है। याद आया आपको फिल्टर कहाँ पे लगा हुआ है, मैंने आपको फिल्टर बताया था, मैंने आपको सर्किट बताया था। सर्किट क्या होता है, अपर और लोअर पे सर्किट लग जाता है कि इससे ज़्यादा पे ट्रेडिंग रुक जाएगी। जैसे मैंने एक दिखाया भी था आपको, सर्किट लग गया था, याद है एक कंपनी पे सर्किट, जैसे IRCT का शेयर बहुत गिरा था तो उसमें सर्किट लग गया था कि उससे लोअर प्राइस पर ट्रेड नहीं होगा, याद आया। तो ये हमारी 11 से 12 क्लासेस का पूरा एक रिवीजन हो गया। फिर 12वीं क्लास पे आते हैं, मैंने क्या सिखाया था आपको, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सिखाई थी मैंने आपको, याद आया। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने सिखाया था, इक्विटी मार्केट में पैसा लगा सकते हो, फ्यूचर्स में लगा सकते हो, कमोडिटी में भी लोग पैसा लगाते हैं, जैसे कि मेटल्स का रेट क्या चल रहा है, एनर्जी प्रोडक्ट्स का रेट क्या चल रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का रेट क्या चल रहा है, बुलियन वगैरह पे लोग आजकल तो बिटकॉइन पे लोग ट्रेड करते हैं, सुना होगा आपने। हालांकि मैंने उसको नहीं देखा आज तक, लेकिन आजकल वो इंडिया में भी पॉपुलर होने लग गया है, लोग उस पर ट्रेड करते हैं। ऑप्शन पे लोग सट्टा लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। फॉरेक्स पे लोग सट्टा लगाते हैं कि डॉलर रेट बढ़ेगा, ये गिरेगा, युआन घटेगा बढ़ेगा। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में जितने मॉनेटरी करेंसी के है उस पर भी लोग सट्टा लगाते हैं, राइट। फिर मैंने बताया था एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, आप शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इंट्राडे कर सकते हैं, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर मैंने आपको मनी कंट्रोल साइट के बारे में बताया था कि मनी कंट्रोल वेबसाइट में हमें एक पूरा कंपनी का बैकग्राउंड पता चल जाता है, नई मार्केट की इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि मार्केट में आजकल क्या क्या हुआ, राइट। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले मैंने कहा था कि बड़े बड़े मार्केट के जो प्लेयर हैं क्या चीज़ें चेक करते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी के रेशियोज क्या बताते हैं, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या होती है। तो इसी को पढ़ के वो प्रेडिक्ट करते हैं कि कंपनी का आगे फ्यूचर क्या है, राइट। इतना हमने रिवाइज कर लिया। तो इस तरीके से पूरा हमारा मार्केट का पूरा जितनी मैंने आपको थियोटिकल क्लासेस दी थी वो पूरी हो गई। फिर अब जो प्रैक्टिकल सेशंस है वो हमने स्टार्ट किया ही था, तो अब इस तरीके से हम ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे बीच में गैप हो गया क्लास का, मैं क्लासेस नहीं दे पाया। तो अब जितनी भी क्लास होंगी सारी लाइव होंगी, ऑन प्लेटफॉर्म होंगी और मार्केट वर्किंग आवर्स पे होंगी, राइट। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपको इफ़ यू ऑल्सो वांट टू ज्वाइन माय क्लासेस तो यू कैन कॉन्टैक्ट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, मेल ID गिवन है। किस तरीके से मैं क्लास लेता हूँ, आप डेमो ले सकते हैं, एक डेमो अलाउ है, और बेसिक स्टॉक मार्केट का भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फंडामेंटल एनालिसिस विद एनालिटिकल तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। हैप्पी लर्निंग, बेस्ट विशेस।